A mass of 10 kg suspended by a rope of length 4 meter from the ceiling. A force F is applied horizontally at the midpoint of the rope such that the top half of the rope makes an angle 45 degree with the vertical, then F is equals to. समझ आया आपको? No sir. A mass of, मुझे भी समझ नहीं आया, दोबारा पढ़ रहे हैं. A mass of 10 kg suspended by a rope of length 4 meter. देखो रस्सी की लेंथ कितनी यहाँ पे 4 मीटर, छत से लटका दिया. मास कितना लटकाया 10 kg का. A force F is applied horizontally at the mid point of the rope. यहाँ किसी ने एक फोर्स लगा दिया मिड पॉइंट पे. तो इससे होगा ये कि सिचुएशन ये वाली बन जाएगी. देखो आप ये फोर्स इधर लग रहा है एक प्रकार से, इसको आगे शिफ्ट कर दिया मैंने फोर्स को. ये फोर्स इधर लग रहा है एफ को फोर्स इधर लग रहा है. इसका मास है 10 kg. ठीक है. अब सुनो, ये वाला एंगल कितना है इसमें 45 डिग्री. ठीक है. विद द वर्टिकल कह दो या विद द हॉरिजॉन्टल की बात है. एफ की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी इसमें. ये जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इधर लग रहा है एफ. इधर इसका जो वेट है उतना ही लग रहा होगा यहाँ पे 100 के बराबर ही. और इधर टेंशन है टी की. ठीक है. तो टी के दो कंपोनेंट आएंगे, टी cos 45 टी sin 45. इस पॉइंट की बीडी बना रहा हूँ मैं. इस पॉइंट पे इधर लग रहा है t/√2, इधर भी कितना लग रहा है t/√2, इधर लग रहा है f, इधर लग रहा है 100 न्यूटन. mg के बराबर ही तो लग रहा है. जितना ये वेट लटक रहा है उतना ही तो लगेगा इस पॉइंट पे. t/√2 100 हो जाएगा. t/√2 जो है ना ये 100 के बराबर हो जाएगा. और f किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे t/√2 के बराबर. तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 100√2. तो यहाँ पे आएगा 100√2/√2. तो f आ जाएगा 100 के बराबर. f आएगा 100 और t आएगा 100√2. तो पूछा क्या गया था इसमें f की वैल्यू 100 हो जाएगी. टी एम जी के इक्वल इस केस में होगा जब ऐसे सीधी सीधी लटकी हुई होगी. अगर एक ही रस्सी है और एक ही ब्लॉक है, इस केस में तो टी एम जी के बराबर होगा. ऐसे लगा दिया, इसके ऊपर एफ का फोर्स एक और लगा दिया. इस रस्सी में टेंशन तो एम जी के बराबर है, इस रस्सी में तो टेंशन एम जी के बराबर ही है. ठीक है. लेकिन इस रस्सी की बात अलग है. अब इस रस्सी में टेंशन निकालने के लिए इस पॉइंट की एफबीडी बनानी पड़ेगी आपको. आगे समझ में? हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? और आपने f t/√2 इक्वल क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो. f इक्वल हाँ, क्योंकि नेट ओरिजिनल फोर्स इक्वल टू 0. ये पॉइंट तो रेस्ट में है ना फाइनली. तो इस टी के दो कंपोनेंट लिए t/√2. तो ये वाला पॉइंट रेस्ट में है. इस पॉइंट पे इधर f लग रहा है, इधर t/√2 लग रहा है. इस टी के दो कंपोनेंट लिए मैंने, एक ऊपर एक इधर. तो इधर वाला फोर्स इक्वल टू इधर वाला और ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला. इस पॉइंट पे फिलहाल 3 फोर्स लग रहे हैं. इधर f लग रहा है, इधर 100 लग रहा है, इधर t लग रहा है. t के मैंने 2 कंपोनेंट ले लिए, एक इधर एक इधर. तो टोटल 4 फोर्स हो गए. अब इन चारों में अब ये पॉइंट रेस्ट में है, तो इसका मतलब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स भी 0 है, नेट वर्टिकल फोर्स भी 0 है. हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 मतलब दिस इक्वल टू दिस, और नेट वर्टिकल फोर्स 0 मतलब दिस इक्वल टू दिस. ठीक है. अब किसी के मन में कोई डाउट?